गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से फ्रेनेल बाइप्रिज्म की सहायता से दो एक स्रोत के द्वारा दो आभासी स्रोत प्राप्त किए जाते हैं और उनसे प्राप्त प्रकाश जब एक स्थान पर मिलता है तो जो व्यतिकरण फ्रिंज बनती हैं वो किस प्रकार से बनती हैं, इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। यहाँ तक अपन कर चुके थे। ठीक है, अब इसके आगे अब चलते हैं कि फ्रेनेल बाइप्रिज्म की सहायता से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजिंग बाइप्रिज्म। ठीक है, तो फ्रेनेल बाइप्रिज्म का उपयोग कर एक वर्णी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक संकीर्ण ऊर्ध्वाधर रेखा स्लिट एस किसी प्रकाश स्रोत के निकट रखा जाता है और अपवर्तक कोर या रिफ्रैक्टिंग एज भी स्लिट एस के समानांतर इस प्रकार रखते हैं कि BC क्षैतिज होता है। वे एक ऑप्टिकल बेंच पर समायोजित किए जाते हैं। एक माइक्रोमीटर नेत्रिका ऑप्टिकल बेंच पर प्रिज्म से थोड़ी दूर इसके फोकल तल में या फोकल प्लेन में प्रिज्म या फ्रिंज देखने के लिए रखी जाती है। ठीक है, मान लो स्रोत और नेत्रिका के बीच की दूरी कैपिटल डी है। ये बताया भी है कि स्रोत और नेत्रिका के बीच की दूरी अपन कैपिटल डी लेके चलते हैं और दोनों आभासी स्रोत ए और बी के बीच की दूरी स्मॉल डी है। स्मॉल डी कितना है? ए और इसके बीच की दूरी स्मॉल डी। नेत्रिका को क्षैतिज रूप में बेंच की लंबाई के अभिलंब चलाकर फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात की जाती है। उसके लिए क्या करते हैं कि मान लो 20 फ्रिंजों को दृष्टि क्षेत्र से पार करने के लिए जो आईपीस या नेत्रिका है उसको L दूरी चलनी पड़ती है। तो जो भी दूरी आए उसमें यदि अपन 20 का भाग दे देंगे तो एक फ्रिंज की चौड़ाई या फ्रिंज विड्थ या पट्टी अंतराल प्राप्त हो जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, बीटा इजिकल टू L/20। पट्टी अंतराल बीटा इजिकल टू कितना होता है? बीटा इजिकल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बीटा पट्टी अंतराल है, लैम्डा जो प्रकाश काम में आ रहा है उसकी तरह कैपिटल डी स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी है या स्रोत और नेत्रिका के बीच की दूरी है। स्मॉल डी जो दो आभासी स्रोत बनते हैं उनके बीच की दूरी है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा इजिकल टू बीटा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर अपन ने बीटा मैंने आपको बताया किससे निकालते हैं, बीटा इजिकल टू एल अभी बताया था कि L/20 करके निकाल लेते हैं और कैपिटल डी ऑप्टिकल बेंच के ऊपर अपन स्केल से नाप सकते हैं। यदि किसी भी तरीके से स्मॉल डी ज्ञात किया जाए तो अपन लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो स्मॉल डी या दो आभासी स्रोतों के बीच की दूरी ज्ञात करने का मैं तरीका बताता हूं आपको। इसके लिए हमें क्या करते हैं, विस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। बाइप्रिज्म और नेत्रिका के बीच एक उत्तल लेंस इस तरह से रख देते हैं। ये आपका ये तो यहां पर ये तो बाइप्रिज्म है और ये यहां पर नेत्रिका है और इसके बीच में एक उत्तल लेंस L इस प्रकार से रख देते हैं। ठीक है, और ऐसी इसकी लेंस की ऐसी स्थिति समायोजित करते हैं कि तो आपके ए और बी जो दो आपके आभासी स्रोत है इनकी इमेज नेत्रिका से देखने पर आपको यहां पर नजर आए। इनके बीच की दूरी अपन जो नेत्रिका है उसके ऊपर स्केल लगा रहता है या पेंच लगा रहता है, उसकी सहायता से अपन स्लाइड मूव करके घुमा करके ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए इनके बीच की दूरी स्मॉल d1 आती है। ये मान के चलें कि दोनों स्रोतों आभासी स्रोत है उनके बीच की दूरी ये जो दूरी है स्मॉल d के बराबर है और ये लेंस की पोजीशन है। तो जो दो आभासी स्रोत हैं उसके और लेंस के बीच की दूरी जो है m है और लेंस और नेत्रिका के बीच की दूरी स्मॉल n है। तो अपन क्या लिख सकते हैं,
स्मॉल डी मैंने आपको बता ही दिया, स्मॉल d1 और स्मॉल डी दोनों बता दिया। तो इस स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं, लेंस की प्रॉपर्टी से आवर्धन गुणांक क्या होता है, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। यहां पर v कितना है, है और u कितना है, m। तो m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। वी आवर्धन गुणांक मतलब प्रतिबिंब की लंबाई डिवाइडेड बाय बिंब की लंबाई। तो v अपॉन यू इज इक्वल टू डी वन अपॉन डी लिख सकते हैं। और v और u की वैल्यू कितनी है, यहां पर ये देख लिया, ये n है और ये m है। तो अपन ने क्या लिख दिया, डी वन अपॉन डी इज इक्वल टू वी अपॉन यू इक्वल टू n अपॉन ये m। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या करते हैं, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद इस वाली पोजीशन पे आ जाएं, लेंस को थोड़ा सा नेत्रिका की तरफ मूव करते हैं। मान लीजिए वही ये पोजीशंस आती है। इस समय पर जो आभासी स्रोत है और लेंस के बीच की दूरी n हो जाती है और लेंस और नेत्रिका के बीच की दूरी m हो जाती है। तो उस समय पे नेत्रिका से देखने पर पुनः आपको a और b के इमेज यहां पर नजर आती है और इनके बीच की दूरी अपन निकाल लेते हैं। मान लीजिए वो ये 2 है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि अभी मैंने आपको जो बोला है वो है, अब लेंस की टू स्थिति इस प्रकार लेते हैं कि ए और बी प्रतिबिंब नेत्रिका के दृष्टि क्षेत्र में फिर से दिखाएं। अभी मैंने बताया इस अवस्था में भी दोनों प्रतिबिंबों के बीच की दूरी नाप लेते हैं। मान लीजिए d2 है, ये अभी अपन ने ये d2 नाप सकते हैं। यहां पर एक पेंच लगा रहता है इसकी सहायता से। तो इस स्थिति में अपन वही आवर्धन गुणांक वाला फार्मूला लगाते हैं कि d2 अपॉन डी इज इक्वल टू वी अपॉन यू इज इक्वल टू, यहां पर कितना है, m और n है, इज इक्वल टू m अपॉन n। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अपन इक्वेट करें तो क्या आ जाएगा, d2 अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अलग से सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू कितना सकते हैं, d इज इक्वल टू रूट d1 d2। यहां पर क्या होता है, d1 d2 से अधिक होता है और d1 और d2 का ज्योमेट्रिकल मीन है, इसलिए d का कैलकुलेशन इस प्रकार से कर सकते हैं। d1 और d2 का मान निकालें और उसका ज्योमेट्रिकल मीन निकाल दें तो वो जो ज्योमेट्रिकल मीन आएगा वो क्या होगा, स्मॉल d के बराबर हो जाएगा। तो स्मॉल d, बीटा और कैपिटल D का मान फॉर्मूले में रख करके अपन क्या कर सकते हैं, तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका जो बेसिक फार्मूला है उसके अंदर रखें इसमें, ठीक है। इसमें एक छोटा टॉपिक और है वो बता देता हूं आपको कि फ्रिंजेस विद वाइट लाइट यूजिंग बाइप्रिज्म। तो जब श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाता है तो C मतलब सेंटर फ्रिंज जो है वो क्या होता है, वाइट बनती है इसके अंदर, और C के दोनों तरफ रंगीन फ्रिंज बनते हैं क्योंकि फ्रिंज की चौड़ाई बीटा होते है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। साथ ही श्वेत प्रकाश का उपयोग के द्विक प्रिज्म द्वारा प्राप्त फ्रिंज फ्रेस्नेल्स दर्पणों से प्राप्त फ्रिंजों से भिन्न होते हैं। बाइप्रिज्म में दो आभासी स्रोत अपवर्तक द्वारा प्राप्त होते हैं और दोनों स्रोतों के बीच की दूरी अपवर्तनांक पर निर्भर करती है जो स्वयं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। अतः दोनों आभासी स्रोत के बीच नीले प्रकाश की दूरी और लाल प्रकाश की दूरी से भिन्न होती है। तो nth फ्रिंज की केंद्र से दूरी एक वर्णी प्रकाश के लिए तो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल अपॉन स्मॉल डी। अपन ने अभी थोड़ी पिछली क्लास में बताया, जहां पर d क्या है, d इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू एल्फा y1। स्मॉल d का मान रख दें यहां पर, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाता है, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 म्यू माइनस 1 इंटू एल्फा y1। तो इस प्रकार से नीली और लाल किरणों के लिए nth फ्रिंज की दूरी अपन लिख सकते हैं xb। इस इक्वेशन की सहायता से xb इज इक्वल टू n लैम्डा b इंटू कैपिटल D अपॉन 2 म्यू माइनस 1 एल्फा b y1। और रेड के लिए xr इक्वल्स टू n लैम्डा d अपॉन 2 म्यू माइनस 1 इंटू एल्फा r y1। तो इसमें यही है कि व्हाइट लाइट मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर श्वेत प्रकाश काम में लेते हैं तो सेंटर फ्रिंज इसके अंदर ब्राइट बनता है और व्हाइट कलर का बनता है,
क्षेत्र चमकीला होता है और उसके दोनों तरफ रंगीन फ्रिंजेस बनती हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन करते हैं कि एक संकीर्ण स्लिट के 5 सेंटीमीटर आगे एक बाइप्रिज्म रखा है, ठीक है। तो सोडियम किरण लैम्डा इज इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पर्दे पर बनी फ्रिंज की चौड़ाई 9.424 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर है। संसक्त स्रोतों के बीच की दूरी ज्ञात करो। जो कोरेंट सोर्स बनेंगे उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि स्मॉल डी आपको इसमें कैलकुलेट करना है। लैम्डा इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 5890 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो 5890 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, अपन इसको सीज में कन्वर्ट कर। बीटा दिया हुआ है, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इज इक्वल टू 9.424 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, बीटा का मान पता है। अब एक चीज है, कैपिटल डी निकालना है। देखो संकीर्ण स्लिट से 5 सेंटीमीटर आगे बाइप्रिज्म रखा हुआ है और बाइप्रिज्म से 75 सेंटीमीटर दूरी पर पर्दा है, तो स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 + 75। बस इतना मेन चीज यही है इसमें। तो कैपिटल डी कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। अब आपका बेसिक फार्मूला क्या है? बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन बीटा। इसके अंदर लैम्डा कैपिटल और बीटा का मान रखें, अभी आपने यहां रखी है, और सॉल्व करें तो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0.05 सेंटीमीटर। इसके ऊपर बेस्ड आप पेपर देखिएगा, जनरली न्यूमेरिकल आता है और छोटा ही न्यूमेरिकल आता है। 4 या अननोन को कुल क्वांटिटी फार्मूले के अंदर 4 या 5 होती है, और उसमें से जैसे 4 क्वांटिटी तो 3 आपको दे दी, खाली यूनिट आपको कन्वर्ट करनी है, एक ही यूनिट में सबको लाना है और सॉल्व करना होता है। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, देखिए कि बाइप्रिज्म के उपयोग में नेत्रिका स्रोत से 120 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि कैपिटल डी इज इक्वल 120 सेंटीमीटर ये दिया, और दोनों आभासी स्रोतों के बीच की दूरी 0.075 सेंटीमीटर है। तो स्मॉल डी भी आपको दे रखा है, ये हुआ। यदि दृष्टि क्षेत्र को करते समय 20 फ्रिंजों के लिए नेत्रिका को 1.888 सेंटीमीटर की दूरी चलनी पड़े, तो स्रोत के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकालो, यानी कि लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। बीटा कितना हो जाएगा? एल इज इक्वल टू कितना हुआ? 1.888 सेंटीमीटर, और कितनी फ्रिंजेस आती है इसके अंदर? 20। बीटा इक्वल टू एल अपॉन एन, कि 1.888 अपॉन 20 सेंटीमीटर। ये आपको बीटा का मान पता हो गया। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? बीटा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। वैल्यूज रख दी, बीटा की वैल्यू 1.888 अपॉन 20, स्मॉल डी 0.075 सेंटीमीटर, और कैपिटल डी 120, ये अपने यहां रख दिया। इसको सॉल्व कर लिया तो कितना? 5900 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ गया। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई आपके पास में? रिजल्ट कितना आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू 5900 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आज के लिए इसके बाद अपन नेक्स्ट टर्न पे लेंगे।